नमस्कार दोस्तों। आज मौनी अमावस्या के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और वो टॉपिक माइंडफुलनेस का है। ये एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है और आज की व्यस्त जीवन शैली में बहुत आवश्यक हो गया है। अपना जो माइंड है, जो मन है, जो कॉन्शसनेस है, चेतना है, ये दो हेमिस्फीयर्स में विभक्त रहता है, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट हेमिस्फीयर जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है और राइट हेमिस्फीयर लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करती है। लेफ़्ट साइड लॉजिक, मैथ्स, रीजनिंग यानी तार्किकता को डिनोट करता है, वहीं राइट साइड ऑफ द माइंड जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को, आपके इमोशंस को डिनोट करता है। और माइंडफुलनेस इन दोनों के बीच एक सेतु है, एक समन्वय है, एक संतुलन है। अभी हम अक्सर ये देखते हैं कि अपने मतलब जो पार्लेंस अभी जो बहुत प्रचलित हो गया है, जैसे ओवर थिंकिंग एक वर्ड है, एआई। हम लोग 10 साल पहले जानते नहीं थे कि एआई भी एक इतना बड़ा एक अवयव बन के हमारे दैनिक जीवनचर्या में आएगा। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ की बात, मेंटल हाइजीन की बात। इन सारी चीज़ों का क्रक्स जो है, जैसे पुराने समय में हिंदी फिल्मों में दिल जो डिनोट होता था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। तो ये दिल भी जो है, आप ये सोचिए कि हार्ट तो केवल एक पंपिंग मशीन की तरह है, दिल भी दिमाग को ही डिनोट करता है। तो हमारा जो दिमाग है, जो मन है, जो माइंड है, उसको पूरी तरह से माइंडफुलनेस रखते हुए और अपने जीवन को सहज, सरल, शांत और सुखमय बनाने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। और ये बहुत ही सिंपल है। हमें अपने आप, अपने फोकस को, हमारा मन या तो पास्ट में डेल्व करता रहता है, पास्ट की चीज़ों पर गिल्ट रिडन रहता है, या फिर पास्ट के उपलब्धियों को लेकर के बहुत कॉम्प्लेसेंट हो जाता है, या फिर फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर के बहुत सारे प्लानिंग्स मन में चलते रहते हैं, या फिर फ्यूचर को लेके एक एंजाइटी का रूप धारण करता है मन। और माइंडफुलनेस बिल्कुल प्रेजेंट में रहने की वो अवस्था है जिसमें हम अपनी चेतना को, अपने मन को, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाते हैं, ब्रीदिंग पर, या अपने हृदय के स्पंदन, अपने बॉडी का जो वाइब्रेशंस है उस पर लगाते हैं, या अपने आसपास के आहटों पर लगाते हैं, बिल्कुल वर्तमान में लगाते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब मन वर्तमान में आता है तो बहुत शांत और सरल हो जाता है। ना आपको पास्ट की कोई गिल्ट रहती है, ना ही आपको कोई फ्यूचर की एंजाइटी रहती है, और आप बहुत सहज रूप में अपना जीवन जीने लगते हैं। बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक्स जो है इसी माइंडफुलनेस पर बेस्ड है, और भगवान बुद्ध ने भी अष्टांगिक मार्ग में माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया है। तो हमें अपनी चेतना को बिल्कुल सहज रखना है और नॉन जजमेंटल रखना है। किसी भी स्थिति को हमें जज नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक ऑब्जर्व करेंगे और अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे। और जब थॉट्स बहुत विचलित हो रहे हैं तो फिर से उनका फोकस जो है हमें प्रेजेंट में लाने के लिए या तो अपने सांसों पर, अपने श्वसन क्रिया पर, या फिर अपने बॉडी के जो वाइब्रेशंस हैं, या आसपास चिड़िया की चहचहाहट है, या पत्तों की सरसराहट है, या कोई भी जो बिल्कुल एकदम प्रेजेंट पर फोकस आपकी चेतना को करवाता है, उस पर आप अपने ध्यान को लाएंगे तो आप ये पाएंगे कि एक असीम सुख और आनंद की प्राप्ति, एक आंतरिक यात्रा जो आपकी है, एक बहुत असीम आनंद और सुख की प्राप्ति आपको होती है। और सारी चीज़ों को आप, अपने सारे इश्यूज़ को, सारे चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से फिर एनालाइज कर सकते हैं। व्हेन यू आर फुली माइंडफुल ऑफ योरसेल्फ, आप बहुत अच्छी तरह से अपने कार्यों को, अपनी स्थितियों को परिभाषित कर सकते हैं और बहुत तार्किक और बहुत समझदारी पूर्वक अपने जीवन के निर्णय ले सकते हैं। ये ऐसा बार बार कहा गया है और सभी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, बहुत एक एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए बहुत कारगर उपाय है। और लगातार हम ये देखते हैं कि माइंडफुलनेस से
आप अपने जीवन को बहुत सरल बनाते हैं और जीवन को जीना शुरू कर देते हैं। रादर देन गोइंग इनटू द रेस, रादर देन प्लानिंग टू मैनी थिंग्स, हम उसे बिल्कुल एक सरल और सहज रूप में ये करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं। माइंडफुलनेस की एक बहुत बड़ा प्री कंडीशन है, हम लोग अपने आप को स्वीकार करते हैं और किसी भी स्थिति को नॉन जजमेंटल होकर सोचते हैं। और ऐसा करने से अपने ना केवल मेंटल हेल्थ बल्कि अपने फिजिकल हेल्थ को भी हम लोग इंश्योर करते हैं। बहुत सारे ट्रॉमा से आप बाहर निकल सकते हैं। और इवन ये भी कहा गया है कि ध्यान ब्लड प्रेशर को भी बहुत नियंत्रित करता है, आपको बहुत सहज और जीवन के वर्तमान सुखों का आनंद उठाने की ओर लाता है, वापस लाता है। तो आइए हम सब लोग माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, सहज रहें, वर्तमान में रहें, नॉन जजमेंटल रहें और इसके लिए अपने सांसों पर या अपने शरीर के वाइब्रेशंस पर फोकस करें। ना तो पास्ट की ओर जा कर के एक गिल्ट का भाव या कॉम्प्लेसेंसी का भाव लाएं और ना ही फ्यूचर प्लान्स या फ्यूचर की ओर जाकर एक एंग्जाइटी को आमंत्रित करें, बल्कि वर्तमान में जिएं, वर्तमान पल का एहसास करें और उन सुखद पलों का, उन सुखद अनुभूतियों का अपनी आंतरिक यात्रा को इस तरह से संपन्न करें कि आपका जीवन परिपूर्ण हो, आपका जीवन सफल हो और आप एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ परिवार और अपने आप को बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इस्टेब्लिश कर सकें। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस, आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। मौन उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है माइंडफुलनेस का। मौन रहकर ध्यान करें, सांसों के माध्यम से या बॉडी के वाइब्रेशंस के माध्यम से, और गहरी सांस लेकर आप ये सोचें कि वर्तमान पल जो है वो आपके लिए जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पल है और वर्तमान को ही हमें जीना है और वही एक पल है जो आपके साथ है। तो इन्हीं बातों के साथ आपको मैं फिर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपका आह्वान करता हूँ। थैंक यू सो मच।